वेलकम टू जेड1 अफेयर्स। मैं हूं मनी ठाकुर। अगर आप जेड1 अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तो लेवलिंग के प्रीवियस वीडियो में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से दो न्यूमेरिकल किए थे और उसी क्वेश्चन को आज, उसी प्रॉब्लम को आज हम राइज एंड फॉल मेथड यानी कि सेकंड मेथड से देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर टेकन विथ ए इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव आफ्टर थर्ड, सिक्स एंड एट रीडिंग। ये कुछ रीडिंग लिए गए हैं। इफ द RL ऑफ द फर्स्ट रीडिंग वाज 432.384 मीटर देन फाइंड द RL ऑफ अदर स्टेशन। ओके, तो क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में जो रीडिंग लिए गए थे उसको मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ, मेंशन किया हूँ कि आपको रेड कलर में बैक साइड, ग्रीन कलर में इंटरमीडिएट साइड और येलो कलर में फोरसेट नजर आएंगे। ओके, तो हाइपोथेटिकली आप एक चीज अज्यूम कीजिए, जस्ट मिनट। हाँ, हाइपोथेटिकली आप अज्यूम कीजिए कि ये एक अर्थ का सरफेस है और उस पर जब हम लेबलिंग करते हैं तो फर्स्ट जो ये मेरा फर्स्ट स्टेशन है, इसको बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क, इसको जब बेंचमार्क का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमको पता रहता है कि वो पॉइंट जिसका हमको एलिवेशन पता होता है। तो जो फर्स्ट स्टेशन यहाँ पे है वो बेंचमार्क है या बेंचमार्क होता है जिसका एलिवेशन हमको डेटम से पता होता है। अब हम अपना इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं। जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो रीडिंग लिया जाता है वो बैक साइड लिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने प्रीवियस वीडियो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आप पहले उसको देखिए, आपको समझने में बहुत आसान होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेशन। और ओके, तो ये देखिए आप, ये जो इंटरमीडिएट साइड है और ये फोर साइड है। तो ये इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड हमको इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको कितने रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि सिक्स के बाद, नहीं सॉरी, आफ्टर थर्ड, आफ्टर सिक्स और आफ्टर एट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग है, ये सेकंड रीडिंग है और ये थर्ड रीडिंग की है। थर्ड रीडिंग के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से ये कुछ यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। ओके ओके, देखिए आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर जाता है तब भी जो फर्स्ट रीडिंग लेता है वो बैक साइड ही होता है। जब कभी भी जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेगा जो फर्स्ट रीडिंग लेगा वो बैक साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए थे लेकिन यहाँ पे जब हम शिफ्ट किए तब ये फर्स्ट रीडिंग बैक साइड लिया। अगर फिर कभी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तब भी फिर से जो रीडिंग लेगा वो बैक साइड ही होगा और जो फोर साइड के बाद ही मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है। ठीक है, ओके, चलिए तो अगला मतलब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया था कि सिक्स के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है। तो देखिए ओके, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। ओके, देखिए सिक्स के बाद और उसके बाद क्या है, एट के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके मन में चल रहा है कि ये क्या बात हुई कि आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी मतलब फ्रेंड्स जो मेरे वीडियो देखे होंगे या इस तरह के कॉन्सेप्ट जानते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, तो उनके माइंड में चल रहा है कि ये क्या बात हुई कि राइज एंड मतलब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का ही सेम बात बता रहे हैं कि ये तो राइज एंड फॉल मेथड है। तो जी हाँ, अगर आपके माइंड में अगर ऐसा चल रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके माइंड में कुछ चलना चाहिए अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो। देखिए राइज एंड फॉल मेथड में इंस्ट्रूमेंट का शिफ्टिंग, इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन वो सेम प्रोसीजर से होता है। डिफरेंस तब आता है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, जब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक छोटा सा क्या हेल्प से, क्या कहते हैं, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप बचपन में कभी पॉन्ड वगैरह में, जैसे आप कभी बचपन में पॉन्ड वगैरह में गए होइएगा या तालाब वगैरह में आप नहाने वगैरह गए होइएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ पानी का वाटर का लेवल है। देखिए हाँ, ठीक है,
और ये कुछ ग्राउंड है। ओके, तो देखिए, तो जब आप पॉन्ड में जब नहाने जाते हैं, तब जब आप जब अंदर जाते हैं, तो देखिए जब आप स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए, सॉरी जस्ट मिनट, ये तो कुछ स्ट्रेट नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा सा फिर से सही करता हूँ। जस्ट मिनट। ओके, ये कुछ पॉन्ड है और ये कुछ आप है। ओके, तो आपका जो लेंथ है कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है। तो देखिए ये कुछ आप है, जब आपने पानी में इंसर्ट किया, जब आप किनारे पे ही है, तो आपके कमर के पास कुछ पानी था, और जब आप अंदर गए, तो ये कुछ ऐसा हो गया, आपके नेक के पास पानी आ गया। तो देखिए, तो ऐसा क्यों हुआ, ये कुछ लेवल डिफरेंस बन रहा है, ये कुछ लेवल जो देख रहे हैं, ये कुछ लेवल डिफरेंस बन रहा है। देखिए, तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप पॉन्ड के अंदर जाते हैं, तो वहां पे आप अर्थ के सरफेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये कुछ डिक्रीज आप यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, या इसी के जब आप उल्टे समझेंगे, तो जब आप अगर पॉन्ड से जब आप बाहर निकल रहे होइएगा, तो आप यहाँ पे आपको नेक पे, गर्दन पे पानी है, तो आगे जाने पर आपकी कमर के पास आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट को है ना, आप राइज एंड फॉल मेथड में भी देख सकते हैं। जैसे में देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये आप पॉन्ड से जब आप बाहर निकल रहे थे, जस्ट मिनट, मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, जब देखिए, ये जब आप पॉन्ड से बाहर निकल रहे थे और ये आप किनारे पे जा रहे थे, तो देखिए ये पॉन्ड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए थे, तो वो लोअर पॉइंट हो गया, और किनारा हमेशा हायर पॉइंट होता है, इसीलिए वो किनारा है। तो जस्ट मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए, जब आप अंदर थे, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो आपका बस नेक के पास पानी था, तो आपका बॉडी का पूरा मतलब मैक्सिमम लेंथ पानी के अंदर था, तो आप इसको पानी का लेयर मान लें, मतलब सरफेस मान लें। तो देखिए, ये इतना जो आपको ये हाइट दिख रहा होगा, ये इस चीज को, इस नंबर को डिनोट कर रहा है, ये एक्चुअली इसी का है। तो देखिए, ये 2.864, और ये जो आपको दिख रहा होगा 1.262, तो ये कुछ कम और ये कुछ ज्यादा, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा इंसर्ट किया, मतलब ये लोअर पॉइंट पे सिचुएटेड है और ये हायर पॉइंट पे सिचुएटेड है। एकदम जस्ट उसी के अपोजिट में देख लीजिए, ये देखिए, जैसे आप किनारे पे हैं, ओके, जैसे ये देखिए, ये आप किनारे पे हैं, ओके, और ये आप पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मतलब, अब ये वही वाली बात हो गई कि ये आपके कमर के पास पानी है और ये आपके नेक के ऊपर पानी होगा, तो आपका पूरा बॉडी पॉन्ड के अंदर, मतलब पानी के सरफेस के अंदर आ गया, तो आपका लेंथ मतलब ये इतना ज्यादा हो गया। तो देखिए, ये लेंथ इतना डिनोट कर रहा है, और मतलब ये आपके गर्दन के पास डिनोट कर रहा है, और ये आपके कमर के पास डिनोट कर रहा है। मतलब आप इसको एज ए एग्जांपल, मतलब समझने के लिए देख लीजिए। ओके, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो चलिए मैं आपको चार्ट के हेल्प से समझाता हूँ। ओके, तो देखिए, ये बेसिक तो आप जान ही गए हुए कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फर्स्ट साइड। अगर आप नहीं भी जानते तो भी मैं अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए देखिए, ये है बैक साइड, जो फर्स्ट रीडिंग होता है वो बैक साइड। बैक साइड जो बैक साइड जो होता है, वो जो फर्स्ट रीडिंग होता है या फर्स्ट है, वो बेंचमार्क वही जो हमको, जिसका एलिवेशन हमको नोन है, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे पॉइंट बैक साइड, फोर्थ, इंटरमीडिएट, फोर्थ है, जैसे जैसे पॉइंट चेंज किया हुआ है, वैसे वैसे हम इसको डिनोट कर दिए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया, आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आफ्टर थर्ड, मतलब आफ्टर थर्ड रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जहां पे शिफ्ट करता है, उस पॉइंट को हम चेंज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये हुआ थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग के बाद क्या कर रहा है, मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद क्या मैं बोला था कि फर्स्ट रीडिंग जो लेगा फिर से वो बैक साइड लेगा। तो ये देखिए, ये बैक साइड है, और जो शिफ्टिंग के बाद जो सबसे फर्स्ट रीडिंग लिया गया है वो बैक साइड है। उसके बाद भी फिर ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये फिर सिक्स हो जाएगा, और सिक्स के बाद फिर मेरा जो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया, तो ये फिर से ये शिफ्ट कर गया, और जो फिर से जो रीडिंग लिया है वो फोर्थ साइड, सॉरी बैक साइड हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद 8 रीडिंग है, तो इस तरह समझ ही गए होइएगा आप। देखिए जैसे 8 रीडिंग के बाद है, सॉरी 8 रीडिंग के बाद है मेरा फिर से शिफ्ट किया है, तो ये 8 रीडिंग हो गया। जैसे 6 क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 के बाद फिर से हमको शिफ्ट कर गया। ओके, अब देखिए मेन एम हमको निकालना है क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जहाँ जहाँ हम स्टेशन ले उसका हमको आरएल ज्ञात करना है। ठीक है, जो ये हमको आरएल ज्ञात करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, जो भी जहाँ जहाँ पर हम रीडिंग लिए। ओके, तो यहाँ पे रोल राइज एंड फॉल का अब आपको पता चलेगा। ओके, तो देखिए ये है, देखिए इससे पहले आप ये एक फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। आरएल बराबर क्या होता है, फर्स्ट आरएल प्लस राइज या फॉल। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट आरएल तो मुझे पता है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है, और राइज और फॉल मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसका आरएल तो पता है, तो मुझे निकालना है क्या, इसका है। तो राइज एंड फॉल मुझे कैसे पता चलेगा, देखिए राइज जो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से जब हम घटाएंगे मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये मेरा जो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आएगा। जैसे देखिए ये हायर वैल्यू है और ये लेसर वैल्यू है, तो देखिए ये अगर इस दोनों जब इस वैल्यू में से हम इसको जब भी माइनस करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं राइज। देखिए ये सारे वैल्यू मीटर में दिया गया, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको खुद से समझ जाइएगा। ओके, तो देखिए जब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को जब हम माइनस किए तो हमको ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुआ, और पॉजिटिव वैल्यू को हम राइज ले लिए। अब देखिए अब क्वेश्चन, अब फिर से एक बार फिर से इस फॉर्मूला को देख लीजिए। आरएल क्या है, फर्स्ट आरएल प्लस राइज। ठीक है, तो देखिए राइज हमें ये है, आरएल हमें ये है, इस दोनों का जब हम इसको और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमको एक नया आरएल प्राप्त हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेशन का। ठीक है, तो हमको प्राप्त हो गया। ओके, फिर हमको क्या करना है, अब देखिए फिर हमको क्या, देखिए इसमें एक और चीज भी ध्यान रखना होगा, बहुत छोटा चीज है, आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए ये कुछ इस तरह का ऑर्डर बनेगा। ओके, ये कुछ इस तरह का ऑर्डर बनेगा, ये कुछ ऐसा ऑर्डर बनेगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब आप समझ जाइएगा आसानी से। देखिए अब क्या करना है हमको, इस वैल्यू में से अब हमको इसको घटाना है। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं। देखिए फिर से हमको, देखिए ये हायर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है, तो हमको फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू पता चला। अब देखिए हायर लोअर कहने का मतलब बस यही है कि हमको पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अब देखिए हायर और लोअर कहने का मतलब बस सिर्फ एक ही है, आप नेक्स्ट पॉइंट में आप समझ जाइएगा। ओके, तो देखिए हमको ये राइज पता चल गया, हमको ये आरएल पता है। अब देखिए ये फर्स्ट आरएल लिखा है ना, तो अब इसके लिए ये आरएल हो जाएगा। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इस आरएल को जब इसको और इस आरएल को जब हम ऐड करेंगे तब हमको नया आरएल प्राप्त होगा। तो चलिए नया आरएल प्राप्त हो गया। ओके, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या रखने वाली बात है कि देखिए अब है ना, इसको यहां से नहीं करना है, इसको यहां से ऐसे हमको नहीं ले जाना है। ठीक है, इस चीज को पहले ये देखिए, कुछ चीज है ना जो नहीं करना है ना, वो ध्यान आ जाए तो बहुत चीज आसान हो जाता है कि क्या हमको नहीं करना। हमको करना क्या है, इसी साइड से ऑर्डर हमको इसी से बना, इसीलिए हम पहले बताए कि कुछ इसी तरह ऑर्डर बनाइएगा। तो देखिए ये कुछ लोअर वैल्यू है और ये कुछ हायर वैल्यू है, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ लोअर वैल्यू है, ये कुछ हायर वैल्यू। तो इस दोनों में अब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमको एक नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। ये नेगेटिव वैल्यू, मैं यहाँ पे नेगेटिव डिनोट नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे नेगेटिव डिनोट कर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू को मैं क्या ले लिया हूँ, फॉल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से फॉर्मूला फिर से देखिए कि फर्स्ट आरएल प्लस राइज या फॉल, तो फॉल तो यहाँ पे माइनस में है। हाँ, तो यहाँ पे एकदम आपने सही सोचा है, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम घटा देंगे, मतलब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को घटा देंगे, जो हमको प्राप्त होगा वो नेक्स्ट आरएल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। चलिए ओके,
अब देखिए, अभी आपके मन में चल रहा होगा कि अभी तो यहाँ पे मतलब थर्ड रीडिंग के बाद शिफ्ट कर गया, इसीलिए मेरे बीच में एक ही इंटरमीडिएट है। अगर मान ले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट साइट और होता तो जब देखिए, जब एक और इंटरमीडिएट साइट होता, अगर यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट साइट अगर होता तो हम ऐसे ऑर्डर बनाते, इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को घटाते, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं तो इसको लिखना फालतू है, यहाँ पे ये है नहीं। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगे देखने में। ओके, आप समझ पे होइएगा। ओके, चलिए जस्ट मिनट, पेन ले लेता। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आप समझिएगा कि ये माइनस क्यों आया। ओके, अब इस वैल्यू का अब देखिए एक और चीजें देखिए, ये इस वैल्यू, अब फिर हमको ये ऑर्डर बना था तो फिर इसको माइनस किए तो जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ ये अभी हमको प्लस में पता है, तो जो प्लस में प्राप्त हुआ पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त है उसको हम राइज के कैटेगरी में रखे, और राइज को जब हम इस आरएल से जब हम ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट आरएल पता चल जाएगा। ओके ओके, फिर सेम कंडीशन। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, इसमें तो इंटरमीडिएट साइट ही देता है, क्या सर हम यहाँ से यहाँ माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। बैक साइड -4 साइड यहाँ पे कर देंगे तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये कुछ लोअर वैल्यू है और ये कुछ हायर वैल्यू है, तो इस दोनों को जब हम माइनस किए तो हमको कुछ ये माइनस में प्राप्त हुआ, उसको हम फॉल में हम डाल दिए। देखिए ये राइज फॉल मतलब प्लस माइनस इसलिए करते हैं आपको आसानी हो। मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा भी कि एक और ढंग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए इस वैल्यू में जब आप इसमें, तो ये माइनस में आ गया और माइनस को हम किस कैटेगरी में रखे हैं? फॉल के कैटेगरी में रखे हैं, तो फॉल का तो ये माइनस में हम इसको जब हम घटा देंगे तो नेक्स्ट हम मेरा आरएल प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से वही बात कि क्या सर हम इसमें से इसको घटा सकते हैं? आप बिल्कुल घटा सकते हैं। इस वैल्यू में से जब इसको घटाएंगे वो भी आपको क्या है? निगेटिव में आया, तो निगेटिव फॉल के कैटेगरी में है, और फैल इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो नेक्स्ट आरएल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपको राइज और फॉल का जो दो कॉलम बना हुआ है वो कभी एक ही दे देता है, और उसी में राइज को प्लस और फॉल को बस माइनस से डिनोट कर देता है। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं है, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आपको मतलब किसी भी टाइप का कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्या है, बैक समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड। अब सोचिएगा इसका क्या पर्पस है, तो मैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसका सिंपली यही एक पर्पस है कि हम चेक करते हैं कि जो हम बनाए हैं वो सही है या नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे चेक अप्लाई करते हैं। चेक अप्लाई का यहाँ पे देखिए, उसमें हम दो लेवल का चेक करते हैं, मतलब दो रेफरेंस को लेकर चेक करते हैं। जैसे इसमें है कि समेशन ऑफ फोरसेट माइनस समेशन ऑफ बैक साइड, फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल एंड समेशन ऑफ राइज। और यहाँ पे यहाँ पे कुछ माइनस होगा, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ माइनस होगा, और ये समेशन ऑफ फॉल। ओके, तो यहाँ पे तीन तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आया, तो देखिए ये वैल्यू, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से अगर किसी को घटाने के बाद, जैसे मान लें कि आप इसमें से मतलब समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड के, तब भी कोई गलती नहीं है, तब भी सही है, बस वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। वो प्लस माइनस है उससे कोई फर्क नहीं, बस वैल्यू चेंज मतलब डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए जैसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए जैसे यहाँ पे हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पे भी हायर वैल्यू माइनस लोअर कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे लोअर वैल्यू है, यहाँ पे हायर वैल्यू, जब माइनस करेंगे तो हमको नेगेटिव प्राप्त होगा। तो उस बात के हमको इफेक्ट नहीं होना है, बस हमको डिजिट से वैल्यू है। तो देखिए तीनों हमको सेम आ रहा है, इसलिए जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए वो हमारा बिल्कुल सही है। बस आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, और आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने Z1 अफेयर्स फैमिली को शेयर सब्सक्राइब कराकर और बड़ा कीजिए।
और आपका जो भी कमेंट जो भी मतलब प्रॉब्लम है आप मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव ए गुड डे।